नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट रविंदर शर्मा, जो सहाफ़ी भी हैं और कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मीडिया के प्रभारी। रविंदर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो पहली मीटिंग इंडिया ब्लॉक की करें हुई थी तो एक लग रहा था कि अच्छी पोजीशन में ये अलायंस आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ममता ने साथ छोड़ दिया, नीतीश ने साथ छोड़ दिया, पंजाब में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, ये चीज़ें मुझे लगता है कि वीकेंड कर रही हैं अलायंस को। बात यह है कि कोई शक नहीं, जिस तरीके से हम चले थे उसमें जरूर थोड़ा सा दबाव रहा, सरकार का भी रहा और वर्कर का भी रहा अपनी अपनी पार्टीज पे, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुश्किल काम होता है। हर जगह पार्टी के कार्डर्स का अपना प्रेशर होता है और उसमें कहीं एक प्रॉब्लम आई, रुकावट आई, जिसकी वजह से कहीं अलग लड़ रहे हैं जी। और कहीं सरकार के कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके पास तंत्र हैं वो सारे भी लगाए हैं और उससे ऊपर बढ़ करके जो आपने देखा भारत रत्न तक भी उन्होंने निकाल ली। ज़रूर प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वो तमाम दल जो बीजेपी के खिलाफ थे वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़े। मैक्सिमम वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, कहीं वो फ्रेंडली लड़ रहे हैं, कहीं वो अलग लड़ रहे हैं, कहीं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग से होगा कि बीजेपी हारे जी। और बीजेपी के खिलाफ जो दल हैं, जिस तरह का उन्होंने दमन की नीति है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, उसमें एक बहुत बड़ा माहौल है। जो लोग अब ममता जी अगर अलग लड़ेंगी भी तो यहाँ वो कमज़ोर होंगी, वो देखेंगी वहाँ कांग्रेस का स्कोप हो जाएगा और उसके बावजूद चुनाव के बाद वो दल कांग्रेस के साथ या उसी इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगी जी। ये तो हो गया जी कि महाभारत से पहले फौजें अलग अलग हो गई, छोटे मोटे दल उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन यह है कि उसके बाद भी एक खेल होगा और हमें उम्मीद है कि यानी वो खेल तब शुरू होना है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, कुछ उसके बाद होगा, कुछ चुनाव के बाद, कुछ बड़ा चुनाव के बाद भी होगा। चुनाव के बाद भी देखेंगे आप कि इनको मेजॉरिटी, हमारी असेसमेंट है कि बीजेपी को इस बार एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ये चाहे जितना लंबा आंकड़ा दें 370 400, लेकिन अभी शुरुआत है। लेकिन हमें लगता है कि रोष है लोगों और उस रोष का ये है कि इनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी इंडिया शाइनी की तरह, और उसमें विपक्षी और इंडिया ब्लॉक जो है वो सत्ता तक पहुंच सकता है। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरीके से पहली मीटिंग हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ामात लगाए और वो इल्ज़ामात ठंडे हो गए, इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि ये अलायंस कुछ कर नहीं पाएगा एनडीए के सामने। देखिए, आश्वस्त नहीं हो गए, अब उनको लगा कि ये जितना हम तोड़ सकते थे इतने टूट गए। अब वो तो कोई भाषा अच्छी नहीं है कि अगर कुछ दल आप एनडीए बना ले तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अगर दूसरी तरफ से इंडिया ब्लॉक या कोई दल इकट्ठे हो जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है। तो खैर उनको जो शब्दावली जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन अब उनको लगता है कि इंडिया ब्लॉक को हम ज़्यादा अहमियत ना दें, उनकी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन इंडिया ब्लॉक में आप देख लीजिए, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, चलिए दिल्ली में एक पार्टी हमारे सहयोग में है तो इसका मतलब सरकार बनाने के लिए वो साथ है ना, आम आदमी पार्टी जी। इसी तरह से बिहार में सबसे बड़ा दल वो हमारे साथ है। जरूर नीतीश कुमार जी चलेंगे, पता नहीं कैसे चेहरा दिखाएंगे और कैसे वो वहाँ मैनेज करेंगे, लेकिन लोगों की नज़र में उनकी अच्छी छवि नहीं गई जी। और इस तरह से साउथ में भी आप देखें तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक, कभी उसको इंडी बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो दल हैं और कुछ दो और भी दल हैं जी जो किसी दबाव में साथ नहीं आ रहे, उनको दबाव दिया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ना लड़ो, लेकिन हैं तो वो बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी से जुड़ ही नहीं सकते। इसलिए चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद कुछ और पिक्चर नजर आएगी देश को। जी। कुछ रोज पहले या कुछ अर्सा पहले भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने भारत का इस्तेमाल शुरू किया, भारत शब्द का इस्तेमाल किया, और आपने जब अलायंस बनाया उसका नाम इंडिया रखा, इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक रखा। क्या आप उस तबके को टच करना चाहते थे जो सेक्युलरिज्म में फेथ करता है?
या फिर उसको टक्कर देने की बात थी? क्योंकि बात टक्कर आप यह दे है रहे हैं। कि उन्होंने हिंदी बेल्ट में या उन्होंने भारत रख के एक हिंदू सेंटीमेंट शायद उनको लगता है, जी। लेकिन ना इंडिया ना भारत, उनको लगा कि ये चला नहीं, वो फ्लॉप हो गया। जी। इंडिया हमने इसलिए रखा था, इंडिया दैट मीन्स भारत, वो संविधान में हर जगह बार बार लिखा है। जी। हमारा नारा ही था कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जी। ये शुरू से ही था, लेकिन इनका ये चाल चली नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंडिया के अस्तित्व को खतरा है। जो विभाजन की राजनीति भाजपा कर रही है, इसलिए हमने नाम इंडिया रखा कि आज हमारे सामने जीतना और हारना लक्ष्य नहीं है। इंडिया, भारत, भाईचारा, डेमोक्रेसी, संविधान और ये संस्थाओं का मिसयूज, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, उसलिए हमने इंडिया रखा। इन्होंने अब परेशान होकर सोचा कि अब क्या किया जाए, उसमें भी इन्होंने संस्कृति और भारत रख करके कोशिश की कि हम शायद ये कहेंगे कि ये इंडिया ब्लॉक जो है ये अलग सोच का है, तो इन्होंने भारत रखा, लेकिन उसको किसी ने पूछा नहीं। वो थोड़ी देर इन्होंने चलाया। अल्टीमेटली लोग ये समझते हैं कि एक इंडिया ब्लॉक नाम से ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन नाम का महत्व ये है कि जो इंडिया का बुनियाद है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको खतरा है। जी। जो इंडिया के सेकुलरिज्म, भाईचारे और डेमोक्रेसी को खतरा है। संवैधानिक रविंद्र जी, आप विभाजन की राजनीति की परिभाषा हम बताएंगे कि भाजपा विभाजन की राजनीति कर रही है और आपके पास उसकी क्या डेफिनेशन है? देखिए, डेफिनेशन ये है कि आप जिस तरीके से घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में आप जो है वो झगड़ा, धार्मिक भावनाओं को भटका के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इतना खुल्लम खुल्ला जो है वो नहीं होना चाहिए था। धार्मिक संस्था आप देख लीजिए, एक प्रधानमंत्री जी सारा चुनाव जो है राम मंदिर पे या उसके उद्घाटन पे लड़ना चाहते हैं, तो सियासी पार्टियों का मुद्दा नहीं, उसमें सब पार्टियों की कंट्रीब्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और उसमें धार्मिक लोगों का उद्घाटन करना चाहिए था। प्रधानमंत्री भी जाते, बाकी भी जाते, वो देश की एक बात थी। आपको बुलाया था, आप गए नहीं? तो नहीं, आपको लगता था कि सेक्शन नाराज हो जाएगी? नहीं, कोई सेक्शन नाराज नहीं हो गई। जब शंकराचार्य तो नहीं किसी सेक्शन को नाराज खुश कर रहे थे, उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ना, उन्होंने कहा माफ नहीं कर सकते मोदी जी को, इन्होंने इतने जो है वो नुकसान किया है मंदिरों का, वो शंकराचार्य कहते हैं ना, हमने नहीं कहा। लेकिन क्या अच्छा होता कि शंकराचार्य की तरफ से सबको न्योता होता। इनकम्प्लीट मंदिर का उद्घाटन क्यों करना? जल्दी में है और मीडिया का पूरा उपयोग कर रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में देखिए, एम्स का ओपीडी चली अभी। एक प्रधानमंत्री अधूरे प्रोजेक्ट को चुनाव के लिए उद्घाटन करके जाए और उनके आने के 15-20 दिन के बाद भी अभी तक 20 तारीख को आए थे, तो आज एक महीना हो रहा है, अभी ओपीडी नहीं चली। जाइए देखिए आप मीडिया के कि कहाँ पहुँचा एम्स, अधूरा एक ब्लॉक भी ओपीडी का नहीं चला सके। रेलवे आपको याद होगा कटरा तक मनमोहन सिंह जी ने बनाया, लेकिन उन्होंने उद्घाटन नहीं किया कि उसमें कहा गया कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। मोदी जी 26 मई को प्रधानमंत्री बने 2014 को, और 4 जुलाई 2014 को उन्होंने आके उद्घाटन किया, देश को कहने के लिए कि वैष्णो माता को मैंने लिंक कर दिया रेलवे से। उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक दिन ट्रेन फंसी रही। आज इस ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया, वो कटरा से बनाल तक लिंक जो है वो बन रहा था, कांग्रेस के टाइम से बन रहा था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो बनाल से पारामुड़ा तक ट्रेन मनमोहन सिंह चला गए। आपने वो थोड़ी सी पट्टी संगलदान तक जो है बड़ी, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहा है। तो इस किस्म के अधूरे कामों का उद्घाटन वो कर रहे हैं। वो मंदिर पे भी यही था उनका एतराज़ कि अधूरा है, जब कंप्लीट हो जाता प्रधानमंत्री को होता। इसलिए वो सिर्फ चुनाव का, आज घर घर में बीजेपी के लोग जा रहे हैं चावल लेकर के और वो लेकर के, उनका क्या मकसद है? इसलिए जो है वो कुछ संस्थाएं तो बहुत सामने लगता है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, आप रोजगार नहीं दे सके, महंगाई को काबू नहीं कर सके, बाकी चीज़ों पे आप जो है वो आर्थिक लेवल पे फिसल रहे हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। और कोई इसके एतराज़ नहीं है, मंदिर जो है वो बन रहा था, सब लोग इसके हक में हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि धर्म का इस्तेमाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट और कानून जो है वो प्रबंधित करता है। आप खुले खुले सरकार ये कर रही है, वो कभी समुद्र के नीचे जा कर के फ़ोटो खिंचवाते हैं पूजा करने के लिए। तो किसी प्रधानमंत्री ने इस किस्म के नाटक नहीं किए जी, वो सारी चीज़ें। इसलिए वो फिर जो है एक मैसेज वो डेलिबरेटली दे करके, यही है उनके पास मुद्दा। लेकिन भाजपा आप पर स्यूडो सेकुलरिज्म होने का, सेकुलर होने का आरोप लगाती है।
उसकी वजह बहुत सारी हैं। जैसे द्वार आपने खोले, राजीव गांधी के टेन्योर में द्वार खुले। आप मंदिर को कैश कर सकते थे, लेकिन आपको लगता था कि मंदिर को कैश किया तो दूसरा सेक्शन नाराज हो जाएगा। आप जो कहते हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन हमने कैश नहीं किया क्योंकि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में गलत है। अब देखो ठीक है, शाहबानो केस में क्यों किया? नहीं, शाहबानो केस का उसके साथ नहीं है। द्वार जब हमने खोले, रामलला की पूजा हमने शुरू करवाई, तो फिर हम मंदिर के खिलाफ कहाँ हुए? फिर राम जी के कहते हैं कि उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, उसका इम्पैक्ट दिखा, तब आपने बैकड्रॉप। ये तो बीजेपी की इंटरप्रिटेशन है। नहीं, आस्था का सम्मान करते हुए हमने द्वार खोले, आस्था का सम्मान करते हुए हमने पूजा शुरू कराई, आस्था का सम्मान करते हुए शाहबानो केस में हमने कहा कि अगर पूरा मुस्लिम समाज अभी तक तैयार नहीं है तो एक कानून उस कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है। उसमें एजुकेशन की ज़रूरत थी, आस्था था, वो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश लागू होना शुरू हो गए, वो आस्था को सम्मान किया। यही फ़र्क हमारे और बीजेपी में। वो राजनीति करते हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, हम नहीं करते, हम आस्था को सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, वो तो एक मिसाल आप मुझे पूछते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने इस देश के रक्षक हैं, जो इस संविधान के रक्षक हैं और डेमोक्रेसी के रक्षक, आज भी देख रहे हैं जिस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं, चंद्रचूड़ जी को लोग सल्यूट करते हैं। क्यों? ये नहीं है कि वो कांग्रेसी हैं, उनका खानदान ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका बाप भी चीफ जस्टिस था, बेटा भी देखा मैंने कि बहुत काबिल तरीन वकील बन के आया है। तो उसके मैंने थोड़ा सा भाषण कहीं नेट पे सुना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको निकालना था। आज मीटिंग थी, आज बड़ा रेलेवेंट बात है कि आज 2 चुनाव आयोग चुने जाने थे। एक चुनाव आयोग इलेक्शन के 2 दिन पहले, जिसने चीफ इलेक्शन कमीशन बनना था जी, कोई तो वजह होगी, ऐसे तो कोई रिजाइन नहीं करता और उसको फौरी रिजाइन करना पड़ा। तो अब अगर उस नहीं, वो हमारा विरोध था कि कई बातों पे, लेकिन अब जब बना लिया तो वो गए क्यों? कोई बहुत बड़ी बात है जिसका खुलासा किसी वक्त होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर, डाटा कमीशन के अगर वो डाटा निकालते हैं, सरकार नाराज हो जाती है, उनको इशारा आता है कि रिजाइन करो नहीं तो हम निकाल देंगे। जब आपको पता होगा कि जनाब आपको मालिक का इशारा आ गया कि या तो इस्तीफा दे दो विनोद जी, नहीं तो फिर आप निकाल देंगे, तो आप चुपके से, हालांकि निकालना इतना आसान निकालना नहीं था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा होता, वो फैसला कुछ और होता। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी और लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी को बैठाया था, तो वो अकेला आदमी कुछ कहेगा भी तो उसका क्या मकसद है? इसलिए ये पहली बार हुआ कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया और लोगों की जमहूरियत को कत्ल करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर निकाला। इस पे सवाल नहीं आता जी। ये बहुत बड़ी, लेकिन आपके पास इनका तोड़ क्या है? 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटाया गया, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये तो ये इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। 370 पर फिल्म बनी, उसको भी ऑन करने की बात की है उन्होंने। करते रहे, मतलब ये है कि कई फिल्में, कई हथकंडे इन्होंने निकाले, टेम्परेरी लोग देखते हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह की राजनीति इस देश के भाईचारे के लिए खतरा है। इस तरह की राजनीति नफरत की, वो वोट बैंक के लिए नहीं होनी चाहिए। सियासी पार्टियों का काम होना चाहिए रोजगार देना, देश को आगे बढ़ाना। आप सुरक्षा में आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया। हर फौजी रिटायर्ड है जो सर्विंग है, वो अग्निवीर स्कीम को क्रिटिसाइज करता है जितनी उसकी सीमा है, और जो आर्मी चीफ थे उनको नहीं पूछा गया हर मुद्दे पे। आज इनके सुब्रमण्य स्वामी, इनकी पार्टी के एमपी हैं, बहुत काबिल तरीन हैं, उन्होंने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना को दे दिया। लेकिन वो ईवीएम पर कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, और सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट देखिए। बात यह है कि किसी पे उनका व्यू अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति में जो बीजेपी के एक्चुअली वो तो मैं वो कहूँगा ना, अगर इनकी पार्टी का कोई आदमी कहता है कि चाइना अंदर घुसाया है और प्रधानमंत्री कहता है कि घुसा नहीं है, तो वो चीज़ रेलिवेंट है ना जी। मैं वो कहूँगा, ये कहूँगा जब वो कहते हैं कि ये आर्थिक व्यवस्था इन्होंने ख़राब कर दी, तो मैं कोर्ट करूँगा। ये इनके खिलाफ कार्रवाई जवाब क्यों नहीं देते सुब्रमण्य स्वामी के अपने एमपी को? उन्होंने ये भी कहा अगर राजीव जिंदा होते तो राम मंदिर वो बनाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी थी। इसलिए जो बात इनके अंदर है, वो अगर गडकरी जी कहेंगे तो वो, अगर हम कोर्ट कर देंगे तो आप नाराज़ हो जाते हो, लेकिन बात यह है वो अंदर से किसी ने हिम्मत की है तो हम बताते हैं। रविंद्र जी ये कहेंगे कि क्या राजीव गांधी जिंदा होते तो राम मंदिर का निर्माण उनके हाथों होता? पता नहीं, सुब्रमण्य स्वामी उनके करीब थे। नहीं, रविंद्र जी कहेंगे। नहीं, सुब्रमण्य स्वामी करीब थे। अगर
बॉटलनेक नहीं होता कोई कानूनी, तो क्यों नहीं होता? कांग्रेस ने हमेशा उसका समर्थन किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सब पक्षों ने माना ना, तो उसमें मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोट किया है कि कांग्रेस विरोधी नहीं थी, क्योंकि हर कांग्रेसी पहले किसी धर्म से है और उसको अपना धर्म उतना ही प्यारा है जितना किसी बीजेपी वाले को प्यारा है या किसी, लेकिन बीजेपी को सियासत प्यारी है, धर्म प्यारा है या नहीं है उनको आता है। आज अयोध्या ले जाने के लिए गाड़ियाँ लगी है, पैसे भी ले रहे हैं। हम नहीं कहते कि ठीक है जाएं, लेकिन बात यह है कि सियासत के बाद कोई नहीं ले जाएगा। चुनाव के बाद जुमले हो जाएंगे, 15 लाख काला धन, वो तमाम जुमले हो गए। और कांग्रेस एक प्रोग्रेसिव एजेंडा लेके आई है। एक तो देखो उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए 1 लाख। मोदी की गारंटी का जो आह्वान है उसका तोड़ आपके पास है? क्यों नहीं है? मोदी की गारंटी 2014 में गारंटी क्या थी? 1 लाख डेली वेजरों से जाके पूछो, उन सबको गारंटी दी थी। मोदी की गारंटी तो कहीं है ही नहीं, वो जुमला है। हमारी गारंटी है, जहाँ जहाँ हमने जो कहा, जिस स्टेट में चुनाव जीते हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। राहुल गांधी की गारंटी और मोदी की जुमला, वो तो 1 लाख जहाँ जितने मुलाजिम आपने रैली में यहाँ जब वहाँ इकट्ठे किए उनको तो कुछ दे देते, कुछ ऐलान कर जाते। हमने आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए कहा कि उनकी तनख्वाह डबल करेंगे। हमने कहा 1 लाख रुपया गरीब महिला को हर साल देंगे। हमने कहा कि एक मैत्री हर पंचायत में एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो कानूनी सलाह देगी महिलाओं को, जो उत्पीड़न होता है, जो उनकी समस्याएं हैं। इस और 30 लाख सरकारी नौकरियां, और अग्निवीर को ख़त्म करेंगे और रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे। इस तरह की आप देख रहे हैं कि कितनी स्कीमें। अब जो एमएसपी किसानों को कहा था 2014 में, उससे पहले भी एज चीफ मिनिस्टर का, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो मुकर गए। अब 2021 में वादा किया, कानून वापस किए और अडानी अंबानी के साथ समझौता किया था। तो अब वो 3 साल के बाद सड़कों पे आते हैं तो उनको जो है वो कांटे वाली तार लगाई जाती है, उनको पीटा जाता है ड्रोन से। तो ये है मोदी गारंटी। लोग इस पे विश्वास करना चाहते हैं। जो 35 रुपये 36 रुपये पेट्रोल डीजल देना चाहते थे, आज कच्चा तेल 2 साल से 38% सस्ता हो गया, लेकिन 1 पैसा जो है पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं की गई। गैस 400 रुपया थी, आज 1100 100 रुपया कम करते, चुनाव के बाद वो 300 रुपया हो जाएगी कंपनी वालों को। इसलिए लोगों को समझना चाहिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो फंडिंग है 16,500 करोड़, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि 2024 में लोग समझेंगे जिस तरीके से आप सिलसिलेवार तरीके से लोगों को पढ़ाने की, समझाने का प्रयास कर रहे हैं? हमारा माध्यम है मीडिया। आप मीडिया से आपको हमेशा आपको हमेशा मीडिया से शिकायत रहती है कि आपको अवसर नहीं दिया जाता। और अवसर क्या है? देखो पूरा दिन आप टीवी देखें, वो सारे मालिक उनके दोस्त हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ना इतना धन है हमारे पास, ना इतनी संख्या है, ना मीडिया के माध्यम है, जो कोशिश तो कर रहे हैं। आप मीडिया प्रभारी हैं, आप ये बताइए, लखनपुर से लेकर के कश्मीर तक आपको भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज मिली थी कि नहीं मिली? नहीं, वो तो सड़कों पे हजारों लोग चल रहे थे, तो वो तो उन्होंने मुझे, मीडिया के आप जैसे साथियों ने कहा कि आपने एक ऐसा पैंतरा चला है। नेशनल मीडिया ने मुझे कहा कि आप मीडिया को मजबूरन कभी कभी आपकी चेहरा आपकी वो दिखाना पड़ता है, नहीं तो पूरा दिन कभी कभी हम देखते हैं बड़े बड़े चैनल, आपसे गिला जाती नहीं है जी, लेकिन जिनको हम देखते थे वहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई फंक्शन दिखता नहीं, दिखेगा तो उल्टा करके दिखता है जी। तो ऐसा क्यों हो? आप सब कुछ क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? आप जर्मनी बनाना चाहते हैं, चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को भारत ही रहने दीजिए जी। जमहूरियत में लोगों को विश्वास था, आज जमहूरियत के लिए हमने इतनी जंग लड़ी, इतनी कुर्बानियाँ दी। आप प्रोटेस्ट नहीं करने देते मुलाजमों को, जिनको जीपी फंड लेना है, जिनको पेंशन लेना है, जिनको तनख्वाह लेनी है। ये कौन सा काला कानून है जी? ठीक है, सियासी पार्टियों के लिए तो हमारे लिए अलग कानून है, लेकिन आपके मुलाजिम आपके आम हैं, उन्हीं के माध्यम से आप स्कीमें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आपकी रैलियां आप बता रहे हैं कि हमारे इतने हजारों की रैली हो गई। वो तो सरकार का हिस्सा है जी, मुलाजिम सरकार के साथ होते हैं। लेकिन आप डेली वेजेस से लेकर के कंट्रेक्चुअल, टेम्परेरी, एक साल कोर्ट बार बार संज्ञान लेता है, कंटेम्प्ट करता है कि भाई आज भी एक अफसर को फाइन हुआ और बेल और वारंट निकले हैं, एक कमिश्नर सेक्रेटरी को
हाई कोर्ट के जज ने कहा 1 साल, उसने कहा कि इनको तनख्वाह दो, तनख्वाह ना देने 1 साल लगता है। एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसको 1 साल आप तनख्वाह नहीं देंगे। फिर अगर हाई कोर्ट जाता है कंटेम्प्ट में, पहले उनको कॉल करता है, फिर अवेलेबल वारंट करता है, फिर वो सरकार के पास बैटरी ऑफ लायर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बड़ा मुद्दा जो उठाया है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपकी भी शिकायत हमेशा रहती है कि आपके लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहाँ पर आतंकवाद की भय बिल्कुल है, भय रहता है, डर रहता है। जब कहीं ऐसे सेंसिटिव एरिया में हम भी जाते हैं तो डर रहता है। और आप उनके देखिए, कहीं ऐसे छोटे भैया नेता हैं, मुझे नहीं पता कि उनको पार्टी दिलवाती है जो वो पुलिस अफसरों से मिल के लेते हैं। 3-3, 4-4 ये जम्मू में लेकर के घूमने का क्या मतलब है? यहाँ तो उस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट मुझे नहीं लगता किसी बड़े लीडर को भी है। तो जहाँ थ्रेट है तो वहाँ जाना चाहिए ना, जहाँ जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान को आतंकवाद को जवाब मिलता है जी। यहाँ वोट पड़ने चाहिए, जीते कोई भी। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज को पहले तो 6 महीने टाइम मिलना चाहिए था, उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता के पास गाड़ियाँ भी होंगी, ड्राइवर भी होंगे। क्यों ऐसा है? डेमोक्रेसी है, टैक्स पेयर्स मनी है, जिसको 2 चाहिए तो 2 ही होने चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा हाल है कि जिसमें बीजेपी वाला ही नज़र आता है, वो थर्ड परसेप्शन कमेटी को, और बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टी के नज़र नहीं आते। वो एक बहाना है लोगों को बताने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जिनका डोमिसाइल बना है वो अपना वोट दूसरी जगह से, जो दूसरे राज्यों से या दूसरे यूटी से यहाँ पर आकर के बसे हैं, वो अपना उधर का वोट कास्ट कैंसिल करवा करके यहाँ वो असेंबली में वोट कास्ट कर सकते हैं। वो कानून है। देखिए जी, आपने डोमिसाइल का दरवाज़ा खोल दिया सरकार ने, तो अब आहिस्ता आहिस्ता राशन कार्ड भी बन रहे हैं। तो मुझे पता चला था कि 5.5 लाख तो जम्मू में ही लोग बन गए। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे क्या होता है। ये तो हमारा मुद्दा था कि भाई जम्मू कश्मीर के आपने 370 तोड़ा, लेकिन ज़मीन और नौकरी जो है वो तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सुरक्षित कर दो। नॉर्थ ईस्ट में सब जगह, अब तो लद्दाख में हो गया। आप देख लीजिए, कल नोटिफिकेशन थी कि वहाँ जो शराब का ठेकेदार होगा वहीं का चाहिए, लेकिन जम्मू में रेत बजरी का ठेकेदार बाहर से चाहिए। ये बीजेपी वालों को बधाई है कि उनको एक दिन जम्मू का डोगरा नजर नहीं आएगा। लेकिन कभी आपको मलाल हुआ कि आप भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए? ये सारे लोग चाहते हैं, जम्मू की जनता चाहती है कि उनके जॉब प्रोटेक्ट हो और उनका लीकर जो है जम्मू के लोगों का काम है उनको मिले। अगर हम दूसरी रेत बजरी की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, वो भी मिले। लेकिन आपको कभी लगता है कि आप इसमें विफल रहे लोगों को समझाने में? देखो, अभी पर्दा पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जागृत हो रहे हैं। 2019 में आपको पता होगा कि 10 दिन के बाद मुझे उठाया था जी दफ्तर से पुलिस ने, क्योंकि उस वक्त वातावरण ऐसा, लोग सोचते 370 टूटा, पता नहीं जम्मू वालों को कितनी ताकत मिल जाएगी। सियासी और बाकी वो सैडिस्टिक प्लेयर हम कहते हैं। तो हमारे लोगों को पहले कहा जाता है कि कश्मीरी खा गए, हमको कहा जाता है कि ये अभी इंटीग्रेशन ही, अब पता लगेगा इंटीग्रेशन हो जाएगी कि कितने लाख बाहर के कल कारपोरेटर को बाहर का बनेंगे कई कई एरिए में। जैसे हम दिल्ली में कहते हैं ना, वहाँ कहते हैं ना ये बिहारी सीट है, ये पंजाबी सीट है, ये उस तरह की। तो वही होगा जम्मू में। जम्मू शहर पहले, जम्मू के कठुआ, सांबा और जम्मू, क्योंकि बात यह है कि आप 370 से आपको नफरत थी। मेरा सवाल ही यही है, आप तो क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे? नहीं, कन्विंस लोग खुद हो गए। आज आपको मालूम है, आज लोग महसूस कर रहे हैं, लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे तो आएगा। जब हम सत्ता में आएंगे तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन हमने कहाँ का रखेंगे। जरूरी नहीं वो 370 हो, किसी और रूप में हो सकता है। अगर वो हिमाचल के लिए कानून अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा है, आंध्र प्रदेश के लिए अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, और लद्दाख के लिए आप स्टेट सब्जेक्ट भी बहाल कर दिया। लद्दाख के लिए बाहर का ठेकेदार नहीं आ सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, उनके तरले कर रहे हो। वो वहाँ फास्ट एंड टू डेथ में बैठे हैं, अभी असेंबली भी लेना चाहते हैं, स्टेट भी लेना चाहते हैं, ठीक है, उनका हक है। अगर आपने उनको आपको जदा किया है तो दीजिए। लद्दाख बहुत टफ चीज़ें फेस कर रहा है, चाइना के फेस कर रहा है, दीजिए उनको स्टेटहुड भी दीजिए। प्रियंका गांधी ने पूरे खुल के समर्थन किया, उनको स्टेटहुड दीजिए, उनके अधिकार सुरक्षित रखिए। नॉर्थ ईस्ट में विनोद जी कॉन्स्टिट्यूशन 371 के तहत एक एक डिस्ट्रिक्ट का कल्चर भी मेंटेन रखा है। अगर रजौरी डिस्ट्रिक्ट में कोई उन्होंने मांग की तो उन्होंने कहा जम्मू का रजौरी नहीं ले सकता, उसका क्या फर्क पड़ता है? एक देश में कुछ चीजें, क्योंकि वहाँ आदिवासी हैं, कहीं कुछ हैं, तो जम्मू भी एक पहचान थी। जम्मू कश्मीर को इतना अधिकार तो दे देते,
कि जमीन और नौकरी और जी, आप लद्दाख वाली सीट पर अपना क्लेम दे रहे हैं? हमारा 6 के 6 पे अभी क्लेम है। भी जब तक गठबंधन का फैसला सारा नहीं आएगा तो ये गठबंधन में होकर के तय होता है। कुछ बातें अंदर चर्चा हो चुकी हैं, कुछ चर्चा होंगी, लेकिन हम 6 पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यकीनन इंडिया अलायंस में है, हमको पता है जो हमको मिलेगा उस पर हम लड़ेंगे, जो दूसरों को मिलेगा उसमें वो लड़ेंगे, समर्थन करेंगे जी। और कुछ ऐसे दल भी है हमारे साथ जो सीट नहीं मांग रहे, जो उनको हम नहीं दे पा रहे, लेकिन वो हमारी मदद करेंगे, जम्मू में भी कश्मीर में भी। टफ कंटेस्ट हो, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है? कंटेस्ट जम्मू में ज़बरदस्त प्लानिंग है, सबसे ज़्यादा लोगों की प्लानिंग है। जो बातें आपने कही है, स्मार्ट मीटर्स, लैंड, जॉब, ठेकेदार, लोगों को समझा रही है जी। वो आप देख लेना कि अचंबा होगा और अच्छा कंटेस्ट होगा। मैं तो कहना तो यही चाहिए कि हम जीतेंगे, मगर यह है कि मैं आपको कहूँगा कि कैंडिडेट भी अच्छे देने के प्रयास करेंगे, रणनीति भी ठीक होगी और बाकी जनता जनार्दन है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, वो आड़े आएगा आपके? देखिए, बात यह है कि स्कीम तो जो कांग्रेस ने शुरू की थी 3 रुपये 5 किलो 15 रुपये, कनक 10 रुपये, तो 10-15 रुपये का भी असर है। कुछ लोग, या मैं डिनाई नहीं करूँगा मीडिया में बैठ करके, कुछ लोग ज़रूर उसका असर भी है, कुछ और स्कीमों का भी असर है। वेलफेयर स्कीमों का फ़ायदा तो ज़रूर होता है। हम जो चाहते हैं कि वो लोगों को मिलता रहे, लेकिन आप जब कहते हैं तो हंगर इंडेक्स में तो हम बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे हैं। आपके 5 किलो चावल से आप कहते हैं जी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है। लोगों का 65% लोगों ने इंडिया टुडे के सर्वे में कहा था कि हमारा खर्च बढ़ गया है, आमदन घट गई है। कईयों ने कहा आमदन वही है, खर्च बहुत बढ़ गया है, मतलब रोजी रोटी, कपड़ा। तो इसलिए लोग परेशान हैं, महंगाई से तंग हैं। उसमें थोड़ी सी राहत आटे दाल की उसका फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन जरूर होगा। ये सारी चीज़ें हैं, हमने भी उसके बदले में कई, मैंने कहा कि गारंटीज और कई स्कीमें निकाली हैं, अभी और निकालेंगे। किसानों को लीगल गारंटी देंगे एमएसपी की, उसको अच्छा जो है वो रोज़गार मिलना चाहिए। युवाओं को रोज़गार देंगे, उसके लिए हमने कहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की है। यही तो मेन चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने कहा जिसकी जितनी भागीदारी पॉपुलेशन उतनी उसकी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का ये नारा है कि ठीक है, वंचित वर्ग जो हैं वो अभी भी उनकी वो भागीदारी देख रहे हैं। उन्होंने नारा उठाया, उस घबराहट में इन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं बढ़ाई। आपने देख रहे रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वायदा किया था, उनको नाम बदलने से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। मेरा नाम 9 सुख रख दो तो मेरी आंखें अंधी हों तो वो तो मेरी नजर थोड़ा आएगा। तो इसलिए 4% ही है, तो इसलिए नाम से नैन सुख हैं, लेकिन रिजर्वेशन उनको नहीं मिली। और भी कई चीज़ों में वो चुनाव के दंगल में हम जरूर। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।